आप सभी जानते हैं कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने एक बार ये कहा था कि मैंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है और मैं ही पहला इंसान हूं जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को जला देगा। हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल रॉय और आप देख रहे हैं साहिल रॉय व्लॉग्स। दोस्तों, आज 26 जनवरी है और हमारा पूरा भारत देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। हमारे तरफ से आपके सभी परिवारजनों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज छुट्टी का दिन है और मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था अपने लैपटॉप को लेकर के, तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिखाई दिए, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपको भी नहीं पता होंगे हमारे रिपब्लिक डे के बारे में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आइए इन फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं एक एक करके, और ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। मैंने जब इसे पढ़ना शुरू किया तो इतने शॉकिंग फैक्ट्स थे कि मतलब मुझे लगा कि अब तक मैं क्या कर रहा था कि मुझे ये सारे फैक्ट्स नहीं पता थे। शुरुआत करते हैं, फैक्ट से नहीं बेसिक चीज से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि गणतंत्र, गणतंत्र शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों? गणतंत्र शब्द का मतलब होता है गण का तंत्र। इसका मतलब क्या है? आम आदमी का तंत्र। मतलब इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन जहां पे अगर आपकी उम्र 18 साल या इससे ज्यादा है तो आपके पास वोटिंग राइट आ जाती है और आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी देश की सरकार खुद चुन सकते हैं। दिस इज गणतंत्र। भारत का जो संविधान है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था, जिसे बनाने में बहुत समय लगा था, तकरीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन। इन सारे फैक्ट्स के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। आइए चलिए शुरुआत ही कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि आप सभी जानते हैं कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने एक बार ये कहा था कि मैंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है और मैं ही पहला इंसान हूं जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को जला देगा। आप समझ रहे हैं? पहला पहला फैक्ट है कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अंबेडकर वॉज रेडी टू बर्न इट। इसके बारे में लिखा है कि September 2 1953 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर असेंबली में एक डिबेट कर रहे थे और उन्होंने बोला कि हाउ अ गवर्नर इन द कंट्री शुड बी इन्वेस्टेड विथ मोर पावर्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्ग्यूड स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यह कहना था कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है जहां पे माइनॉरिटीज को इग्नोर कर दिया जा रहा है। इन्होंने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो शब्द थे मैं रीड आउट कर दे रहा हूं आपके लिए। उन्होंने कहा कि माय फ्रेंड्स, टेल मी व्हाट tell me that I have made the constitution, but I am quite prepared to say that I shall be the first person to burn it out. I do not want it. It does not suit anybody, but whatever that may be, if our people want to carry on, they must not forget that there are majorities and there are minorities, and they simply cannot ignore the minorities by saying oh no. उनके कहने का साफ साफ मतलब ये था कि आप मेजॉरिटी पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, इट्स गुड, लेकिन आप माइनॉरिटीज को इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब जिन लोगों की जनसंख्या हमारे देश में कम है, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, आपको उनको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। आप मेजॉरिटीज को फेवर करते करते माइनॉरिटीज के लिए ओनो नहीं बोल सकते, आपको उनको भी लेकर के चलना पड़ेगा। टू रिकॉग्नाइज यू इज द हार्म डेमोक्रेसी, आई शुड से दैट द ग्रेटेस्ट हार्म विल कम बाय इंज्यूरिंग द माइनॉरिटीज। आप बात समझ रहे हैं? इन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी जो गणतंत्र है उसको जो हार्म है वो सबसे बड़ा हार्म तब पहुंचेगा जब आप माइनॉरिटीज को इग्नोर करोगे और उनको नुकसान पहुंचाओगे, मतलब उनको हार्म करोगे, उनके बारे में नहीं सोचोगे। तो ये उनके कुछ शब्द थे और इस पे उनका एक अच्छा खासा आर्ग्यूमेंट था, जिसपे उन्होंने ये कहा था कि मैंने इसे बनाया है एंड आई एम द पर्सन जो इसे जलाना भी चाहता है, क्योंकि यहाँ माइनॉरिटीज के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। तो पहला फैक्ट ये था। दूसरा कहा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ओरिजिनली रिटन इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, इन्होंने कहा जो ओरिजिनल कॉपीज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वर रिटन इन हिंदी एंड इंग्लिश। Each member of the Constituent Assembly that drafted the Constitution signed 2 copies of Constitution, one in Hindi and the other in English. तो मतलब भारतीय संविधान जब बनाया गया था तो 2 भाषाओं में बनाया गया था, हिंदी और अंग्रेजी, और उसकी दोनों कॉपीज को सारे मेंबर्स ने साइन किया था। तीसरा कहा जा रहा है, तीसरा जो फैक्ट है वो ये है कि द इंग्लिश वर्जन हैज 1,17,369 वर्ड्स। तो जो इंग्लिश वर्जन है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 1,17,369 वर्ड्स हैं। इन्होंने कहा देयर आर अ टोटल ऑफ 1,17,369
words in the English version of the Constitution of India, which contains 444 articles in 22 parts, 12 schedules and 115 amendments. तो दोस्तों इस चीज को मैं वापस रिपीट करूंगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इंग्लिश में, उसमें 444 आर्टिकल्स थे जो 22 पार्ट्स में थे, जिसमें 12 स्केड्यूल्स थे और 115 अमेंडमेंट्स थे. फैक्ट नंबर 4, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. तो भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है. With so much of writing, the Indian Constitution is the longest of any sovereign country in the world. In its current form, it has a preamble, 22 parts, with 448 articles, 12 schedules, 5 appendices and 115 amendments. तो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है. पांचवा फैक्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉजेंट टाइप्ड और प्रिंटेड. जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना वो टाइप्ड था ना वो प्रिंटेड था. इन्होंने कहा बोथ द वर्जन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी और इंग्लिश में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, दोनों वर्जन्स हैंड रिटन थे. इट इज द लॉन्गेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री ऑन अर्थ. भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरी पृथ्वी में जितने देश हैं उनमें सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, हाथ से लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का है, जो हिंदी में भी पूरा हाथ से लिखा है और अंग्रेजी में भी पूरा हाथ से लिखा है. फैक्ट नंबर 6, इट वॉज हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा. इन्होंने कहा कि जो हाथ से लिखा गया था, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा in a flowing italic style with beautiful calligraphy. The constitution was published in Dehradun and photolithographed by the Survey of India. अगला कहा है फैक्ट नंबर 7, ईच पेज वॉज डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन. शांति निकेतन आपने सुना होगा वेस्ट बंगाल में है, और वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं बहुत फेमस हैं, वो डेकोरेशन बहुत अच्छा करते हैं. ठीक है, इन्होंने बोला कि जितने भी पेज थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसे डेकोरेट करने के लिए जो आर्टिस्ट आए थे वो शांति निकेतन से आए थे. द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इज हैंड रिटन विथ ईच पेज यूनिकली डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन, इंक्लूडिंग बेहर राम मनोहर सिन्हा एंड नंदलाल बोस. फैक्ट नंबर 8, द ओरिजिनल कॉपीज आर स्टोर्ड इन स्पेशल केसेस. दोस्तों जो ओरिजिनल कॉपी है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसे स्पेशल केसेस में स्टोर करके रखा गया है. The original copies of the Indian Constitution written in Hindi and English are kept in special helium-filled cases in the Library of Parliament of India. तो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन हाथ से लिखा गया था उसे स्टोर करके रखा गया है. फैक्ट नंबर 9, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो हमारा देश है इंडिया, वो डिक्लेयर करता है इंडिया को एज अ सोवरेन कंट्री, एज अ सोशलिस्ट कंट्री, एज अ सेक्युलर कंट्री एंड अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ठीक है दोस्तों. 10वां है, assures its citizens justice, equality and liberty and endeavors to promote fraternity. फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा. इन्होंने बोला कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो जितने भी नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं हमारे देश के, उनको जस्टिस, इक्वालिटी मतलब बराबरी, लिबर्टी मतलब आज़ादी, एंड इंडीवर्स टू प्रमोट फ्रेटर्निटी मतलब उनको पूरा का पूरा मौका मिलता है कि वो हमारे देश में, मतलब हमारे देश के जो नागरिक हैं, वो हमारे देश के अंदर भाईचारा मना सकें, मतलब फैला सकें, मिलजुल करके रहें. अगला फैक्ट नंबर 11 है, 9 दिसंबर 1946 को द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है पहली बार मिली 9 दिसंबर 1946 को. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आप जानते होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया गया था ताकि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जा सके. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत की क्या थी. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. डॉक्टर सचिदानंदा सिन्हा वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, दैट इज टेम्पररली चेयरमैन ऑफ असेंबली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन इट मेट ऑन 9 दिसंबर 1946. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पहली पार्लियामेंट थी एक हिसाब से आज़ाद भारत की. मतलब आज़ाद भारत का मतलब देश फॉर्मली आज़ाद नहीं हुआ था, क्योंकि यही चीज़ मैं देख रहा था, देश आज़ाद तो 1947 में हुआ था, लेकिन 9 दिसंबर 1946 को अंग्रेजों ने रूल करना एक हिसाब से कम कर दिया था. तो उस हिसाब से मतलब ब्रिटिश रूल जब खत्म हो गया तो हमारा देश एक हिसाब से आज़ाद हो गया था. बाकी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश पूरी तरीके से आज़ाद हो गया, फ्रीडम मिल गया हमारे देश को, स्वतंत्र हो गया हमारा देश. तो इन्होंने यही बात बोली कि 9 दिसंबर 1946 को जो पहली असेंबली हुई थी वो पार्लियामेंट की पहली
इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली असेंबली थी, ठीक है। अगला इन्होंने बोला कि इट टुक नियरली 3 years टू राइट इट डाउन। जो 12th वाला हमारा फैक्ट है उसके हिसाब से 3 साल का समय लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए, ठीक है। इट टुक प्रिसाइजली 2 years 11 months एंड 18 days टू कम अप विद द फाइनल ड्राफ्ट। फाइनल ड्राफ्ट तक पहुंचने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। और दोस्तों फैक्ट नंबर 13 है 2000 अमेंडमेंट्स वर मेड टू द फर्स्ट ड्राफ्ट। जो फर्स्ट ड्राफ्ट बना था उसके 2000 अमेंडमेंट्स किए गए थे, उसमें बदलाव किए गए थे 2000। इन्होंने बोला व्हेन द ड्राफ्ट वाज प्रिपेयर्ड एंड पुट अप फॉर डिबेट एंड डिस्कशन ओवर 2000 अमेंडमेंट्स वेर मेड बिफोर इट वाज फाइनलाइज्ड। 2000 अमेंडमेंट्स करने पड़े थे हमारे पहले ड्राफ्ट को। फैक्ट नंबर 14 में कहा जा रहा है कि 26 नवंबर 1949 द फाइनल ड्राफ्ट वाज रेडी, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सैट फॉर अ टोटल ऑफ 11 सेशंस। 11 सेशंस में बैठी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द 11th सेशन वाज हेल्ड बिटवीन 14 to 26 November 1949. On 26 November 1949, the final draft of the Constitution was ready. तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारा जो फाइनल ड्राफ्ट था वो तैयार हो गया था। फैक्ट नंबर 15 इज 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 साइनिंग of the Constitution. On 24th January 1950, 284 members of the Constituent Assembly signed the Indian Constitution at the Constitution Hall, now known as the Central Hall of Parliament in New Delhi. ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी को लागू हुआ, 24 जनवरी को 284 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में साइन किया था। फैक्ट नंबर 16 इज 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज लीगली एनफोर्स्ड। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो लीगल तरीके से एनफोर्स हो गया। Passed by the Constituent Assembly on 26 November 1949, it came into effect on 26 January 1950. The date 26 January was chosen to commemorate the Declaration of Purna Swaraj, that is complete independence of 1930. फैक्ट नंबर 17 है दोस्तों हमारा 26 जनवरी 1950 द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड। 26 जनवरी 1950 को भारत का जो नेशनल एम्बलम है उसे अडॉप्ट किया गया। द नेशनल एम्बलम वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, द डे इंडिया वाज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक विद इट्स कॉन्स्टिट्यूशन कमिंग इनटू इफेक्ट। अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लायन capital of Ashoka was initially adopted as the emblem of the dominion of India in December 1947. The current version of the emblem was officially adopted on 26 January 1950, the day India became a republic. फैक्ट नंबर 18 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ बैंक ऑफ बोरोइंग्स। मतलब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन कॉल्ड अ बैग ऑफ बोरोइंग्स। इट इज called so because it has borrowed provisions from constitution of various other countries. However, it is much more than a mere copy of other constitutions. मतलब दोस्तों हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 10 बड़े बड़े अलग अलग देशों के संविधान को लेकर के, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और ये सिर्फ कॉपीड वर्जन नहीं है, क्योंकि वो कॉपी करने के बाद 2000 बार उसमें अमेंडमेंट्स किए गए थे। वो आपने देखा, पहला जो ड्राफ्ट कॉपीड वाला था उसमें 2000 बार अमेंडमेंट्स किए गए थे 11 अलग अलग सेशंस में पार्लियामेंट में। अगला हमारा जो फैक्ट है, फैक्ट नंबर 19, वो ये है कि बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ स्टेशेस एनैक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। मतलब प्रायर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट convened in 1948 to draft the Indian Constitution adopted in 1950 and still in force to date, the fundamental law of India was mostly embodied on a series of statues enacted by British Parliament. Statues का मतलब एक हिसाब से एक एक्ट होता है, ठीक है, जो पार्लियामेंट में नॉर्मली पास कराया जाता है, पारित कराया जाता है। तो इन्होंने बोला सीरीज ऑफ एक्ट्स थे जो पास किए गए थे, उसके बाद ये सारी चीजों को लागू किया गया था। जो हमारा 20वां फैक्ट है वो ये है कि बोरिंग फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। The ideas of liberty, equality, fraternity comes from the French Constitution. These words appear in the preamble to the Constitution of India. Many other nations have also adopted the French slogan of liberty, equality and fraternity as an ideal. तो जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है वहीं से हमने ये 3 शब्द लिए थे। लिबर्टी मतलब आज़ादी, इक्वालिटी का मतलब बराबरी, और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, मतलब मिलजुल करके रहे। फैक्ट नंबर 21, बोरिंग्स फ्रॉम द यूएसएसआर। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year प्लान्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है दोस्तों, जो 5-year प्लान था जिसे आप बदल करके नीति आयोग कर लिया गया है। आपने देखा होगा कि 5-year प्लान्स हमारे देश में बहुत सारे थे।
और हर 5 ईयर का कुछ ना कुछ काम होता था, प्लान होता था, जिसमें हमारा देश बहुत तेजी से आगे डेवलप करता था। पिछले 5-6 साल में नीति आयोग ने भी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन यही प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज कर दिया गया, अब उसे नीति आयोग कर दिया गया है दोस्तों। तो ये जो प्लानिंग कमीशन था, जहाँ पे 5 ईयर प्लान्स आते थे, वो यूएसएसआर से अडॉप्ट किया गया था। Fact number 22nd, borrowings from Japan. The laws governing our Supreme Court and the concept of procedure established by law were adopted from the Constitution of Japan. जापान से लिया गया था, ये जो सुप्रीम कोर्ट वाली बात है ना, ये जापान से लिया गया था। फैक्ट नंबर 23, borrowing from Weimar Constitution of Germany. India borrowed the concept of suspension of fundamental rights during emergency rule was taken from the Weimar Constitution of Germany. मतलब जब हमारे देश में इमरजेंसी लगेगी तो जो फंडामेंटल राइट है ना, इसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये वाली पावर कहां से ली गई थी? जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी। दोस्तों हमारा अगला फैक्ट है फैक्ट नंबर 24, और फैक्ट नंबर 24 में बताया जा रहा है बोरिंग फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कहा जाता है कि द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल। बोथ द प्रीएम्बल्स बिगिन विथ वी द पीपल। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो प्रीएम्बल है वो भी वी द पीपल से शुरू होता है, और भारत का जो प्रीएम्बल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, वो भी वी द पीपल से शुरू होता है। तो ये चीज कहां से ली गई थी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ली गई थी। फैक्ट नंबर 25, basic structure of the constitution stands on the Government of India Act 1935. मतलब the Government of India Act 1935 was originally passed in August 1935 and is said to be the longest act of British Parliament ever enacted by that time. The 1935 Act was the second installment of constitution reforms passed by British Parliament for implementing the ideal of responsible government in India. मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहाँ से लिया गया था? वो एक एक्ट पास किया गया था जो बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा हुआ था। वो 1935 में पास किया गया था और वहीं से सारी चीज़ें ली गई थी। एंड द लास्ट फैक्ट इज amended only 94 times in over 60 years. Amended only 94 times in the first 62 years, the Constitution of India has stood the test of time. As of January 2019, there have been 103 amendments to the Constitution of India since it was first enacted in 1950. I hope and believe दोस्तों वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन 26 इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स आपको जानने को मिले। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।